कला, संस्कृति, संगीत और रोमांच से भरपूर वर्ल्ड फेमस डेजर्ट फेस्टिवल 2026 जैसलमेर में बीट्स और द थार थीम पर आयोजित होने जा रहा है। देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने वाला इस फेस्टिवल की तारीखों के ऐलान के साथ ही पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया है। इस साल ये महोत्सव 30 जनवरी से 1 फरवरी को आयोजित होने वाला है। क्या कुछ रहने वाला है खास और कैसी है इसकी तैयारियां, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। कला, संस्कृति, लोक संगीत का संगम, रोमांच से भरपूर डेजर्ट फेस्टिवल, बीट्स ऑफ द थार है थीम। 47वां डेजर्ट फेस्टिवल बेहद खास। रेगिस्तान की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली से भरा जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर है। 7 समंदर पार से विदेशी सैलानी इसमें शामिल होने जैसलमेर आते हैं। बीट्स ऑफ द थार थीम पर 47वां डेजर्ट फेस्टिवल आधारित है। इस थीम का चयन थार की धड़कन यानी यहाँ के पारंपरिक संगीत, लोक वाद्यों और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वर सिंह ने बताया कि इस साल की थीम अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके साथ ही बीएसएफ का कैमल टैटू शो, इंडियन एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल और ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग डिस्प्ले का नजारा भी देखने को मिलेगा। इस वर्ष जो डेजर्ट फेस्टिवल है वो 29 जनवरी से 1 फरवरी तक है। 29 को हमारा प्रोग्राम पोखरण में रहेगा, उसके बाद 3 दिवसीय प्रोग्राम जैसलमेर में है। इस वर्ष की जो थीम है वो बीट्स ऑफ द थार रखा गया है इसका थीम, तो वो अपने आप में एक आकर्षक है। और उसके साथ ही इस वर्ष भी आप हर वर्ष की तरह जो हमारे आकर्षक होते हैं, जैसे कैमल टैटू शो होता है बीएसएफ का, एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल हो जाए, इस बार उसके साथ हमारी सारंग डिस्प्ले टीम यहाँ पर, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आपको बहुत अच्छा एयर फोर्स का नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही बीएसएफ की तरह कैमल टैटू शो है और आर्मी का भी अपना वेपन डिस्प्ले और दूसरी गैलरीज आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही इसमें प्रशासन पूरी तरीके से इसमें तैयार है और पर्यटन विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। और साथ ही इस वर्ष के लिए फेस्टिवल के लिए प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छे तरीके से अब शुरू किया जा रहा है। आज पोस्टर विमोचन हो गया है और इसमें इस बार हमने एक लोगो भी बनाया है, जैसा कि आप देखेंगे पोस्टर के अंदर, तो वो अपने आप में एक थोड़ा यूनिकनेस ला रहा है। और साथ ही अभी आने वाले दिनों में शहर शहर में आपको होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से ही डेजर्ट फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा। फेस्टिवल में परंपरागत प्रतिस्पर्धा मिस्टर डेजर्ट और मिस मोमल आकर्षण का केंद्र रहती है। 47वें फेस्टिवल को लेकर कई नवाचार भी जोड़े गए हैं। साथ ही बीएसएफ, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा रोमांच से भरपूर ड्रिल इस फेस्टिवल में पर्यटकों का जोश हाई कर देगी। मिस्टर डेजर्ट रह चुके विजय बल्लानी बताते हैं कि ये फेस्टिवल तिथि के मुताबिक माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होता है। कुछ सालों में सफल नवाचार भी किए जा रहे हैं। खाबा डायरी, आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी, बीएसएफ और एयरफोर्स के ड्रिल काफी खास होंगे। उनके द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत दी जाने वाली प्रस्तुतियां युवाओं में नया जोश भरती हैं। हमारा जो भारतीय कैलेंडर होता है उसकी त्रयोदशी माघ मास के शुक्ल पक्ष को ये प्रारंभ होता है, जो इस बार 30 जनवरी को है और पूर्णिमा तक ये चलता है। फुल मून जो होता है उस दिन इसको एंजॉय करते हैं, तो वो 1 फरवरी की तारीख रहेगी। और जैसा इस बार का जो थीम है बीट्स ऑफ थार है, और थार का अपना एक रोमांच है। यहाँ का जो रेत का समंदर है उसके कण कण में जो मिठास है और यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनकी जो गायकी का मिठास है, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पिछली बार के नवाचार थे वो काफ़ी सफल रहे थे, उनको फिर नए कलेवर के साथ, जैसा माननीय जिला कलेक्टर साहब ने अभी बताया कि उसको थोड़ा और नए कलेवर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे खाबा डायरी पिछली बार जो प्रारंभ किया गया था वो काफ़ी सराहा गया था लोगों के द्वारा। साथ ही जो बीएसएफ का वेपन शो था जो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में था, उसको नई पीढ़ी ने बहुत करीब से जाके देखा और उनमें एक देश प्रेम का जज्बा जगा था। तो उसको भी, जैसा उनसे बीएसएफ से निवेदन किया गया है, बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है। और एयरफोर्स का इसमें अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जो ड्रिल होती है वो युवाओं में काफ़ी आकर्षण का केंद्र होती है, अनुशासन का जज्बा सीखते हैं। उस ड्रिल के अलावा जो है एयर शो का भी इस बार इसमें प्रस्तावित है। और ऑफ कोर्स जो बीएसएफ का कैमल पोलो होता है, कैमल टैटू शो होता है, वो तो होगा ही।
और जैसलमेर एकमात्र जगह है जहाँ पर कैमल पोलो खेला जाता है। और डेडानसर के जो इवेंट्स होंगे उसमें हर बार की तरह जो चिखल ग्राउंड है वहाँ पर कैमल पोलो के मैचेस भी होंगे, साथ ही सेलिब्रिटी नाइट्स होगी। यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उनके लिए पर्याप्त जो है वो समय रहेगा, उनका स्लॉट रहेगा। और पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलके अपनी पूरी जो कमर कस ली है। इस फेस्टिवल को लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खासा उत्साह है। सम वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष कैलाश व्यास बताते हैं कि दिसंबर का सीजन काफी अच्छा रहा और अब फेस्टिवल इस बार जनवरी एंड में आयोजित हो रहा है। डेट्स फाइनल होने के साथ ही 24 घंटे के अंदर काफी सारी इंक्वायरीज आई हैं। इससे व्यवसाय को काफी फायदा होगा। फिलहाल दिसंबर बहुत अच्छा था और आगे अच्छा वेदर भी ठीक है। हम सोचते हैं कि इस बार जो डेजर्ट फेस्टिवल है थोड़ा अर्ली है, एंड ऑफ जनवरी में है, तो काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आएंगे। काफ़ी बुकिंग्स हो चुकी है और जो हम सम के लखमणा के रेगिस्तान धुरों में वहाँ कैमल रेसेस रहती है जो हर साल उसके लिए बहुत आकर्षण रहता है। उसके साथ में कैमल डांस है और हॉर्स डांस है, इस तरह के, और सेलिब्रिटी इवनिंग रहेगी। तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स, काफ़ी नए चार शहर में भी है, डेडानसर में भी है, और कुल मिलाकर एक अच्छा तालमेल है। 47 साल पहले शुरू हुए इस फेस्टिवल का उद्देश्य जैसलमेर में पर्यटन इंडस्ट्री की नींव को मजबूत करना था। इस फेस्टिवल के माध्यम से खावा फोर्ट को नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में तैयार करने की कवायद चल रही है। 47 सालों से इस फेस्टिवल में प्रशासन का सहयोग करने वाले पर्यटन विशेषज्ञ जितेंद्र सिंह कहते हैं कि खाबा को जीवंत करने के लिए जिला प्रशासन ने खाबा डायरी इवेंट को फेस्टिवल में जोड़ा। पर्यटन जगत को इसका सकारात्मक परिणाम मिला। इस बार पारंपरिक वेशभूषाओं और ऊंट के श्रृंगार से जुड़े आर्टिजन को बुला रहे हैं। साथ ही विलुप्त हो रहे सिंधी, सारंगी और कमाइचा जैसे वाद्य यंत्रों को पुनर्जीवित करने की भी कोशिश है। जो खाबा जो किला है उसको जीवंत करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय ने पिछले वर्ष खाबा डायरीज के बारे में सोचा था और उसको क्रियान्वित दी थी, और उसका जो सकारात्मक हमें उसका बड़ा ही लाभ मिला, और जो फुटफॉल था वो अच्छा था। नवाचार किए गए और उन्हीं नवाचारों के देखते हुए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको थोड़ा और बढ़ाएं, इसको और थोड़ा प्रसार करें, इसका और कुछ ऐसी यहाँ पे हमारी ये यत्न है कि हम जो यहाँ का जो पारंपरिक, भले ही वो वेशभूषा हो, भले ही वो ऊँट की श्रृंगार का हो, भले ही वो सिंधी सारंगी हो, भले ही कमाइचा हो, उसका पुनर्जीवन करने के लिए उद्देश्य ये है कि जैसलमेर में जो विलक्षण कला है, संस्कृति है, उसको हम वापस जीवंत करें। ये हमारा ध्येय है और यही हम इस ध्येय को लेकर आगे चल रहे हैं। 47 साल पहले मरु महोत्सव का आगाज किया गया था, जो कि आज पर्यटन के क्षेत्र में माइलस्टोन बन चुका है। जैसलमेर विकास समिति के सचिव चंद्रप्रकाश व्यास बताते हैं कि जैसलमेर को मरु महोत्सव के माध्यम से जो पहचान मिल रही है वो अद्वितीय है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुलधरा में इस पर्यटन सीजन में जनवरी के पहले सप्ताह तक 2 लाख पर्यटक आ चुके हैं। ये खाबा डायरीज की देन है। 47 वर्ष पूर्व जो मरु मेले का आगाज किया गया था, आज पर्यटन के क्षेत्र में यह एक माइलस्टोन बन गया है। हम देखते हैं कि जिला प्रशासन, मरु विकास एवं अन्य संगठनों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, गोडाउन है, पालीवाल संस्कृति धरोहर के लिए कुलधरा खाबा है, और अन्य जो कार्य हैं वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। जैसलमेर को पर्यटन के क्षेत्र में मरु मेले के माध्यम से जो पहचान मिल रही है, मैं समझता हूँ अद्वितीय है। जहाँ जैसे कुलधरा एक ग्राम है जहाँ काफ़ी वर्षों बाद इस वर्ष जनवरी माह तक लगभग 2 लाख टूरिस्ट विजिट कर चुके हैं। यह खाबा डायरीज की देन है। पिछले साल खाबा डायरीज की गई और उसका जो प्रसार किया गया उसी के कारण है कि लोग भागे हुए आते हैं और कुलधरा और खाबा को देखने का लालच रहते हैं। मैं अतिथि देवो भव के संवाद के साथ में उन सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं कि 47वें मरु महोत्सव में आकर आप इस मेले को सफल बनाएं। पर्यटन क्षेत्र में किया गया कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार स्तंभ होगा।
राजस्थानी महज बातचीत की भाषा नहीं, बल्कि राजस्थानी अपने आप में एक परंपरा और कल्चर है, जिससे मुखातिब होने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जैसलमेर आते हैं, क्योंकि देशी विदेशी लोगों को इन परंपराओं से रूबरू होने का मौका विश्व विख्यात मरु महोत्सव के माध्यम से मिलता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। खबरों